गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक जो है बसंत के चैप्टर 6 भगवान के डाकिए नामक जो है कविता को पढ़ेंगे, जिसके जो है रचयिता हैं हमारे जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इसमें जो है उन्होंने भगवान के डाकिए के बारे में बताया है कि उन्होंने भगवान के डाकिए भी जो है संदेशों को इधर से उधर पहुंचाते हैं। तो पहले आप बच्चों ये समझना होगा आपको कि डाकिया कैसा होता है। हाँ, जो खाकी रंग के कपड़े पहनता है, उसके पास चिट्ठियों का एक बैग होता है। उसमें से तो चिट्ठियां वो निकाल कर लोगों को चिट्ठी देने का काम करता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई उस पोस्टमैन की जो हमारे घर आता है, घर में आकर हमें चिट्ठियां बांटता है। अब जो ये पूरी दुनिया जिन्होंने बनाई है, उनके भी अपने कुछ पोस्टमैन हैं। तो वो भी हमें सीक्रेट मैसेज देते हैं, लेकिन उनके सीक्रेट मैसेज को हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भगवान के डाकिए जो हैं, भगवान के जो डाकिए हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और हम वो संदेश को किस रूप में समझते हैं। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। कविता में कुल 2 अनुच्छेद हैं और उन दोनों अनुच्छेदों में कवि ने हमें भगवान के 2 डाकियों के बारे में बताया है। एक है पक्षी और एक है बादल, जो कि अपनी मस्ती में रहते हैं। उनको किसी सीमाओं को नहीं मानते, किसी बंधन को नहीं मानते हैं और अपना प्यार सबके ऊपर समान रूप से बरसाते हैं। जो किसी के साथ अपना पराया नहीं करते हैं। चिड़िया गाना गाती है तो सबके लिए गाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वे अपना गाना कुछ ही लोगों के लिए गाती हो। इसी तरह बादल भी जो पानी बरसाते हैं, वो हर जगह समान रूप से पानी बरसाते हैं। यानी उन्होंने अपने को देशों की सीमाओं में जो से अलग रखा है। यानी उन्होंने अपने देशों की सीमाओं को में बांध नहीं रखा है। यानी अपनी मस्ती में एकदम स्वतंत्र, अपनी मस्ती को एकदम स्वतंत्र रखा है। तो यहाँ पर जो है आप जो पहला पद है उसमें आप देखिए पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर जो भगवान के डाकिए कौन कौन है, पक्षी और बादल हैं। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांसते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले इसका प्रसंग समझेंगे कि इस प्रसंग में इसके बारे में क्या कहा गया है, इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। कि इस भाग का जो प्रसंग है इस तरह से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जो जी हैं, इसमें कवि का कहना ये है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले क्या हैं, डाकिए हैं। अब इसकी व्याख्या समझिए। इसकी व्याख्या क्या है कि कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम जो सामान्य जन तो उनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं, पर उन्हें पौधों और पहाड़, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भली भांति प्रकार से पढ़ लेते हैं। मतलब उनकी बात को समझ लेते हैं। एक देश की भांति दूसरे देश में पानी जैसे कि एक देश की भांति दूसरे देश में पानी बनकर बसते हैं। प्रकृति के लिए कोई सीमाओं का बंधन नहीं है। पक्षी भी एक देश से दूसरे देश को चले जाते हैं। पानी भी हर जगह ही बरसता है। तो यहाँ पे कोई सीमाओं का बंधन नहीं है। तो बच्चों, इसके कुछ विशेष चीजें भी जो उभर के आई हैं, उनको भी समझ लीजिए। इस भाग की विशेष बात यह है कि प्रकृति को संदेश भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पेड़ पौधे और पानी, पहाड़, ये जो इसमें पावड़ जो है की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा देखिए पैराग्राफ। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कभी यहाँ कहता है कि हम पक्षी और बादल के संदेश को भले ही ना पढ़ पाते हैं, पर इतना अनुमान अवश्य लगा लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश के लोगों को प्रेम प्यार का संदेश भेजता है। ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। प्रकृति भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती है।
वह भौगोलिक बंधनों को भी स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि एक देश में उठा बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। वर्षा देश सीमा का बंधन नहीं मानती है। इस भाग में कुछ विशेष इसी प्रकार इस भाग में भी कुछ विशेष है, जैसे कि इसमें जो है प्रकृति के निष्पक्ष रूप का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये कविता जो है आपको कैसी लगी, और आपको उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। और ये कविता बहुत ही सुंदर है, और इसको जो है आप अच्छे से समझिएगा। और इसका जो है मैं आपको इसकी जो प्रसंग व्याख्या मैं आपको रिटर्न में भेजूंगी। आप इसको इसके जो है इसको फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।